नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज के करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। जल्दी से अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप मेंस कहाँ पे होगा इस बार? उड़ीसा में होगा। उड़ीसा इसकी मेज़बानी करने जा रहा है। कब से कब तक है? 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक चलेगा है। किस स्टेडियम में है? कलिंगा स्टेडियम में। ये भी आपको रखना है। कलिंगा स्टेडियम कहाँ है? उड़ीसा में है। नेक्स्ट, उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। ये भी आपको याद रखना है। और राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल है। हाल ही में हमने करंट अफेयर में डिस्कस किया था। यहाँ पे एक फसल उत्सव भी मनाया जाता है पश्चिमी उड़ीसा में। उसका नाम क्या है? नुआखाई। ये भी आपको साथ में याद रखना क्या है? नुआखाई। ये एक फसल उत्सव महोत्सव है। जगन्नाथ रथ यात्रा उड़ीसा में होती है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है अमिताभ घोष द्वारा जारी एक ऑडियो बुक जिसका शीर्षक है जंगलनामा। इन्होंने एक जारी किया ऑडियो बुक जिसका नाम है जंगलनामा। जंगलनामा अमिताभ घोष की बान बीबी की कथा के एक एपिसोड की कविता का रूपांतरण ही है, जो सुंदरवन के गांव में लोकप्रिय एक कहानी। कहाँ की लोकप्रिय कहानी है? सुंदरवन के गांव की। ये भी आपको याद रखना है। और ऑडियो बुक जो है ये जो जारी की गई है, इसका नाम क्या दिया है? शीर्षक क्या है? जंगलनामा। ये भी आपको याद रखना है, अमिताभ घोष ने। नेक्स्ट है एयर इंडिया के प्रमुख कौन है? राजीव बंसल है। अब इन्हें नागरिक उड्डयन सचिव नियुक्त किया गया है। राजीव बंसल को नागरिक उड्डयन मंत्रालय में सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। वर्तमान अभी सचिव कौन है? सचिव है प्रदीप सिंह खरोला। प्रदीप सिंह खरोला जो है ये 30 सितंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। अब इनका स्थान जो है वो एयर इंडिया के प्रमुख राजीव बंसल लेंगे। राजीव बंसल अब इनका स्थान लेंगे। नेक्स्ट है चेतन भगत ने नई किताब 400 डेज का ट्रेलर जारी किया है। यह नया उपन्यास है इनका जिसका इन्होंने शीर्षक दिया 400 डेज। द गर्ल इन रूम 105 और 1 ऑरेंज मर्डर के बाद केशव सौरभ श्रृंखला का ये तीसरा उपन्यास है। तो आपको ये भी रखना है याद कि केशव सौरभ श्रृंखला का ये कौन सा उपन्यास है? तो तीसरा उपन्यास है ये। चेतन भगत की नई किताब का जो शीर्षक रहेगा वो होगा 400 डेज। ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश के काजा में दुनिया के सबसे ऊंचे इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले के काजा में दुनिया के सबसे ऊंचे चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। यह उद्घाटन एसडीएम महेंद्र प्रताप सिंह ने किया। इसकी स्थापना किस कंपनी ने की है? गो ईगो कंपनी ने की है। ये भी आपको रखना है किस कंपनी ने इसकी स्थापना की है? गो ईगो कंपनी की है। कहाँ पे है? लाहौल स्पीति के काजा में। हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है? जयराम ठाकुर हैं। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है चंद्रमा क्रेटर का नाम मैथ्यू हैंसन के नाम पर रखा जाएगा। मैथ्यू हैंसन कौन है? तो इन्होंने आर्टिक की खोज की थी। ये आर्टिक खोज करता है मैथ्यू हैंसन, जिनका नाम के ऊपर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक चंद्र क्रेटर है उसका नाम रखा जाएगा। ये अनुभवी अन्वेषक और कुशल बढ़ाई और शिल्पकार थे। लगभग 1 दर्जन आर्टिक अभियानों में ये शामिल रहे थे। इनके नाम के ऊपर अब चंद्रमा क्रेटर जो है उसका नाम जो है रखा जाएगा मैथ्यू हैंसन के नाम पे। नेक्स्ट है के कस्तूरी रंगन शिक्षा मंत्रालय के पैनल के प्रमुख होंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। ये भी आपको रखना है याद। स्कूल, प्रारंभिक बचपन, शिक्षक और वयस्क शिक्षा के लिए नए पाठ्यक्रम विकसित करने के लिए एक 12 सदस्य समिति का गठन किया गया है। इस 12 सदस्य समिति का गठन जो किया गया है, इसके जो अध्यक्ष होंगे ये के कस्तूरी रंगन होंगे। ये पूर्व में इसरो के प्रमुख भी रहे हैं और जो नई एजुकेशनल पॉलिसी है उसका ड्राफ्ट भी इन्होंने तैयार किया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मसौदा समिति के अध्यक्ष के कस्तूरी रंगन इसका समिति के अध्यक्ष होंगे। नेक्स्ट है भारत सरकार ने पहली बार भारत यूके काउंसिल वार्ता की मेजबानी की। विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव देवेश उत्तम ने भारतीय प्रतिनिधि मंडल जो है हमारा उसका नेतृत्व किया और ब्रिटेन के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व जेनिफर एडरसन ने किया। आपको याद रखना है कि भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया? तो ये किया है विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव देवेश उत्तम ने किया है।
भारत यूके काउंसिलर का वार्ता का। नेक्स्ट है राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन शुरू करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 सितंबर को राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन एंड DHM के राष्ट्रव्यापी रोल आउट की घोषणा करेंगे। अब इसका नाम बदलकर क्या रखा जाएगा? प्रधानमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य मिशन। आपको याद रखना नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, इसका नाम बदल के अब क्या रखा जाएगा? प्रधानमंत्री डिजिटल हेल्थ मिशन। अब इसके तहत लोगों को एक यूनिक डिजिटल हेल्थ ID प्रदान की जाएगी जिसमें उस व्यक्ति के सारे स्वास्थ्य रिकॉर्ड होंगे। अगर आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।